आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। ये वीडियो जो है मैं 11 सितंबर 2022 में एक मेल का जो लेक्चर एजुकेशन का इंटरव्यू है उसके आंसर्स के सिलसिले में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और फर्स्ट इंटरव्यू जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अभी दूसरा इंटरव्यू जो मुझे मिला है वो भी मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए आंसर करना जो है वो ईजी हो जाए। मतलब आप जस्ट लर्निंग पे फोकस कर लें और मैं आपके लिए रिसर्च वर्क कर दूँ। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जी, ये कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू जो है वो 12th नंबर पे था और बहुत कूल और रिलैक्स माहौल में मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ। कहते हैं कि मैं गया तो सलाम दुआ हुई और उसके बाद उन्होंने मेरा विलेज पूछा, मुझसे डिस्ट्रिक्ट पूछा, मतलब इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं पूछ रहे। जो इंटरव्यूज़ अब तक मेरे सामने आए हैं उसमें इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया। उसके बारे में उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में कहा कि मुझसे पूछा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी 2 डिग्रीज़ में मार्क्स बहुत अच्छे हैं और 2 में कम हैं, ऐसा क्यों है? तो ज़ाहिर है उन्होंने जस्टिफ़िकेट किया होगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि एफएससी के सब्जेक्ट्स में से कौन-कौन से सब्जेक्ट्स मतलब आपने पढ़े? तो उन्होंने बताया कि मैंने मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने उनके हाथ में बोर्ड मार्कर पकड़वाया और उन्होंने कहा कि 3/0। अब ये बताएं कि ये इन्फिनिटी क्यों है? तो ये वाला क्वेश्चन मैं पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपने नो डाउट वो वीडियो देख ली होगी तो टाइम वेस्ट नहीं करते। बस सिंपल इतना बता देती हूँ कि ज़ीरो जो है वो एक अनडिफाइंड वैल्यू है और इन्फिनिटी जो है उसकी भी एक खसूसियत ये होती है कि ये अनडिफाइंड होती है। और इसके अलावा अगर प्रूव करने की बात आए तो वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रूव हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम ज़ीरो के इक्वल कोई नंबर लाना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम कोई नंबर ज़ीरो के इक्वल ला सकें, क्योंकि ज़ीरो जो है इसका मतलब होता है लेस देन 1 और इसका आंसर नो डाउट 3 ही आएगा। तो ज़ीरो जो है वो इन्फिनिट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग जो है इसकी ओल्ड डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि लर्निंग इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर और डिज़ायरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लेकिन अगर इसकी न्यू डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो लर्निंग इज़ डिफाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एलेबोरेशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यूनेस्को की जो लर्निंग की डेफिनेशन है नो डाउट आप लोगों ने जानकारी ली होगी। इसके बाद लाज ऑफ लर्निंग के बारे में उन्होंने पूछा। तो लाज ऑफ लर्निंग आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने दिए थे। 2 टाइप्स ऑफ लाज ऑफ लर्निंग थे। इसमें एक जनरल थे और एक स्पेसिफिक थे। अब जो मेन उन्होंने दिए थे वो 3 थे, जिसमें से लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि लर्नर जो है अपने किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी होता है उसमें, लॉ ऑफ रेडीनेस में। ठीक हो गया। और उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लर्नर जो है वो ट्रायल एंड एरर की बेस पे वर्क कर रहा होता है और लर्नर जो है बार बार कोशिश के नतीजे में सीखता है। और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है उसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये तो थे जो मेन 3 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग थे। कुछ इन्होंने माइनर लेवल के लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए हैं जिनमें लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ अब मेरे माइंड में नहीं आ रही इस टाइम। तो मतलब कुछ जो है माइनर से लॉ ऑफ लॉज भी हैं थॉर्नडाइक के। ठीक हो गया। अब जो मैंने इसमें बात की ना लॉ ऑफ एसोसिएशन की, असल में लॉ ऑफ एसोसिएशन का वर्ड यूज़ ही इसीलिए किया। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ लॉज ऑफ लर्निंग जो है थॉर्नडाइक के अलावा अरिस्टोटल ने भी दिए और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल में मुझसे क्वेश्चन भी किया। असल में अरिस्टोटल ने लॉज ऑफ लर्निंग नहीं दिए थे, असल में अरिस्टोटल ने लॉ ऑफ एसोसिएशन दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग हैं जो कि 3 हैं और अरिस्टोटल के लॉ ऑफ एसोसिएशन है जिसमें लॉ ऑफ कंट्रास्ट, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी एंड लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये 4 लॉज दिए हैं एसोसिएशन के। ठीक हो गया। यानी थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ एसोसिएशन है उसमें से लॉ ऑफ एसोसिएशन की फिर फर्दर 4 टाइप्स दी हैं अरिस्टोटल ने। अब हम उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। डायमेंशन का मतलब होता है फैलाव। डायमेंशन कहते हैं उर्दू में फैलाव को। तो मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लॉज ऑफ लर्निंग को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन पर्सनालिटी के हैं वो हो सकते हैं कि जो लर्निंग के अंदर फॉल कर सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है लर्नर का। उसके अलावा लर्नर जो है वो नॉलेज की इंटीग्रेशन सीख जाता है। ये मैं प्योरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा वो नॉलेज का यूज़ सीख जाता है, डेली लाइफ सिचुएशन में वो उसको मैनिपुलेट करना सीख जाता है, उसको यूज़ करना सीख जाता है, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाते हैं डेली लाइफ रूटीन में। उसके अलावा लर्निंग जो है उसके लिए मीनिंगफुल भी हो जाती है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन एग्जीक्यूशन फंक्शन। इसकी ड्यूटी जो है वो एग्जीक्यूशन होती है, थ्योरी मेकिंग होती है, रूल्स को सेट करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। जो मेन मेन थियरेटिकल वर्क होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि गुली कैंड सॉरी गुलिक एंड उर्विक के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या थी। सबको पता है, बहुत मशहूर है। पोस्ट कॉर्प 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनको एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। पोस्ट कॉर्प के नाम से हम इसको जानते हैं। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ को मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। ठीक हो गया। और आपने मास्टर्स में कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो जाहिर सी बात है ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। उन्होंने अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट्स बताए होंगे। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, उन्होंने बता दिया होगा। फिर किसी बुक का नाम लेके उन्होंने कहा होगा कि इसके राइटर का नेम बताएं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वो भी आंसर किया होगा। अब 11th क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी को आप बता सकते हैं कि 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। फिर आप उनके मज़ीद प्रोपोनेंट्स के नाम, उनके ईयर्स ये बता सकते हैं। उसके अलावा आप से अगर डेली लाइफ एग्जांपल्स पूछी जाती हैं या नहीं भी पूछी जाती, लेकिन आप अपने बिहाफ पे देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं इसमें। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो डेली लाइफ एग्जांपल है, इस पे मेरी अलग से वीडियोस मौजूद हैं। मैं उनके लिंक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप लोगों को डेली लाइफ रूटीन से रिलेट करना आ जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी की भी तीनों डोमेन्स की अलग से छोटी-छोटी सी वीडियो हैं और सोलो टैक्सोनॉमी की भी। उसके अलावा उन्होंने 12वां क्वेश्चन उनसे पूछा कि पेपर में क्वेश्चन डेवलप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। मज़ीद आप फिर इसको एलैबोरेट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर आपसे पूछते हैं तो। और वो कहते हैं कि 2 क्वेश्चंस जो हैं मैं उनके आंसर नहीं कर सका। अब वो क्वेश्चन अगर वो शेयर करते तो ज़रूर हम लोग डिस्कस कर लेते। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।